आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास मैथ्स क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 8.2 NCERT के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD is a quadrilateral। आपको दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है और आपको ये कहा गया है in which PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA। तो AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। तो ये मिड पॉइंट्स को इन्होंने आपस में ज्वाइन कर लिया। आपको कहा गया है कि AC इज द डायगोनल, एक डायगोनल भी दे दी गई। AC इज द डायगोनल। शो दैट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। ये हमें प्रूव करना है। सेकेंड चीज जो हमें प्रूव करनी है दैट इज PQ equals to SR और थर्ड चीज जो हमें प्रूव करनी है दैट इज PQRS is a parallelogram। ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे, यानी कि आप गिवन लिखेंगे। तो गिवन में आपको दिया गया है ABCD is a quadrilateral, AC is the diagonal, AC आपको डायगोनल दे दी गई है। आपको प्रूफ करना है, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि P, Q, R and S are the midpoints दिए हुए हैं। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहली चीज हमने इससे पहले जो वीडियो शेयर किया है आपके साथ, या जो वीडियो हमने क्रिएट किया है, उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ा था एंड दैट वाज मिड पॉइंट थ्योरम। वही थ्योरम अगर हम यहाँ अप्लाई करें, मिड पॉइंट थ्योरम आपको ये कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट is drawn parallel from the midpoint of two sides of a triangle। ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पास हो रही है, then it will be parallel to the third side and will be half of it। याद रखिएगा बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम अप्लाई करें ट्राइंगल ADC पे, ट्राइंगल ADC में आप देख सकते हैं दो साइड के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन सेगमेंट पास हो रही है SR will be parallel to AC and SR will be half of AC।
तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड और वो तीसरे साइड की आधी भी होगी। तो ये आपको प्रूव करना था। सिमिलरली ट्राइंगल BAC, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है BAC, इसमें भी आप देख सकते हैं PQ जो है इट इज पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, तो PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC। खैर ये हमें प्रूफ नहीं करना है, बट अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में AC है, तो इससे ये प्रूफ होता है इट इम्प्लाइज दैट SR इज पैरेलल टू PQ, और यहाँ पर भी SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इससे हमें ये भी पता चला कि SR इज इक्वल टू PQ। तो अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। वन पेयर of opposite side parallel and equal, एक पेयर पैरेलल भी है इक्वल भी है, therefore SP या इसे सीधा लिखें PQRS is a parallelogram। तो हमने एक पहला ये प्रूफ कर दिया SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। दूसरा हमें प्रूफ करना था PQ is equal to SR, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। और तीसरा हमें प्रूफ करना था PQRS is a parallelogram, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। NCERT एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें आपको कहा गया है कि ABCD is a rhombus and PQRS the midpoints। ABCD आपको एक rhombus दे दिया गया है, ABCD is a rhombus, ABCD rhombus है, और इसमें कहा गया है कि P, Q, R and S are the midpoints। ये midpoints दे दिए गए हैं, PQRS आपको midpoint दे दिया गया है। Show that quadrilateral PQRS is a rectangle। आपको सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। गिवन में आप लिखेंगे ABCD is a rhombus, फिर P, Q, R and S are the midpoints, ये आपको midpoints दिए हुए हैं। फिर आपको क्या प्रूफ करना है? To prove that PQRS is a rectangle, हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, हम इसमें will create diagonals of the rhombus। हम rhombus की diagonals बना देते हैं। जहां पर ये इस PQRS से इंटरसेक्ट कर रही है उन्हें हम नाम दे देते हैं MN, चलिए इसे MN दे देते हैं और इसे O दे देते हैं। तो इसे हम कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि जॉइन AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल्स भी हैं रोम्बस की, इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ पे आते हैं। हमें पता है कि जो PQ है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन
ट्राइंगल ABC, आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्राइंगल है। PQ is the line segment passing from the midpoint, midpoint से पास हो रहे हैं of two sides. It implies that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. रीजन में आप क्या लिखेंगे? रीजन क्या है ये? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. अगर PQ is parallel to AC है, it implies that PQ का एक पार्ट है PN will be parallel to MO। देखिए PQ का हिस्सा है PN और AC का हिस्सा है MO, तो PN will be parallel to MO। वैसे ही आप लिखेंगे सिमिलरली हमें पता है कि PM is parallel to NO, वैसे ही PN और NO भी आपस में पैरेलल होंगे। किस तरीके से? अगर ट्राइंगल ABD देखें, इसमें भी PS is the line segment passing from midpoint of two sides will be parallel to BD. PS is parallel to BD. PS will be half of BD. तो PS का पार्ट है PM और BD का पार्ट है NO, ये दोनों भी पैरेलल होंगे आपस में। अब opposite sides are parallel, therefore PMOM is a parallelogram। हमने प्रूव कर दिया बच्चों कि PMON एक पैरेललोग्राम है। अब एक रूल आपने पहले भी पढ़ा है, ये हमने इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ rhombus bisects each other at 90 डिग्री। भाई रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो हैं BD और AC, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, तो बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। जो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया PNOM, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल as 90 degree, therefore PNOM is a rectangle। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल होगा। ऑब्वियसली रेक्टेंगल होगा तो एंगल P भी 90 डिग्री होगा। इट इंप्लाइज दैट एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब according to midpoint theorem, midpoint theorem के हिसाब से हमें पता है PQ is parallel to AC, PQ is equal to half of AC। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है तो तीसरे साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। वैसे ही SR is parallel to AC, SR
इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब भाई AC और AC कैंसिल हो गया, इससे हमें पता चला दैट PQ इज पैरेलल टू SR। हाफ AC भी कैंसिल हो गया, इससे पता चला PQ इज इक्वल टू SR। One pair of opposite side parallel and equal, therefore PQRS is a parallelogram। आप देख सकते हैं PQ SR के पैरेलल है, PQ SR के इक्वल है, तो PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। पर हमें तो इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम PQRS हैविंग एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। याद रखिएगा बच्चों, पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं एक बार और आपको बता दूं, हमें बोला गया है कि ABCD एक रोम्बस है और हमें कहा गया है PQRS आर द मिड पॉइंट्स। हमें प्रूफ करना है दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रूफ करना है PQRS क्या है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, AC और BD को ज्वाइन कर दिया। AC और BD को ज्वाइन करने से हमें पता चला कि ये डायगोनल्स है रोम्बस की विच बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने की वजह से हमें पता चला। और दूसरी चीज आपने देखा कि PQ इज पैरेलल टू AC, तो PQ का पार्ट PN इज ऑल्सो पैरेलल टू MO। वैसे ही PS इज पैरेलल टू BD, तो PS का पार्ट PM इज पैरेलल टू BD का पार्ट NO। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल P भी 90 डिग्री हो गया। अब हमें पता है PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री। तो जब भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है।